हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा लीजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना के बारे में। जी हाँ, विनोद खन्ना का आज अकस्मात देहांत हो गया, यानी कि 70 साल के विनोद खन्ना बॉलीवुड के फिल्मों के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर रह चुके थे और कहीं ना कहीं एक लंबा अरसा उन्होंने बॉलीवुड में मतलब फिल्मों में बिताया है। करीबन 50 सालों से ज़्यादा उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया और आज जब अचानक उनकी डेथ हुई तो पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री और पूरा इंडिया कहीं ना कहीं एकदम परेशान हो गया, शॉक हो गया, उदास हो गया कि आखिर ये ऐसा आखिर कैसे हो गया। बहुत कम लोगों को जो पता नहीं है वो आपको चीज़ें बताऊंगा मैं आज, और साथ ही बताऊंगा उनकी जो भी जर्नी है उसके बारे में। 1946 में जन्मे, अक्टूबर 1946 में जन्मे, जो पंजाबी फैमिली में जन्मे थे विनोद खन्ना। और फिलहाल वो जो पार्ट में जहाँ पे जन्मे थे पेशावर, वो फिलहाल पाकिस्तान में है। उसके बाद जैसे ही पार्टीशन हुआ था 1947 के बाद, उसके बाद वो मुंबई में बस गए। उसके बाद मुंबई और दिल्ली, मुंबई में पढ़ाई की, उसके बाद दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद वापस मुंबई आ गए और सिडनम कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने उस समय बहुत जो उस समय की मुगल आजम जैसी फिल्म है या कुछ इम्पोर्टेंट फिल्में हैं, 16वां साल है, वो सब फिल्म देखने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं बॉलीवुड से लगाव हो गया, प्यार हो गया। वो भी फिर हीरो बनने की चाहत में कोशिश करने लगे। उसके बाद उन्हें पहली फिल्म मिली मन का मीत, जो सुनील दत्त जो है उन्होंने आई थिंक प्रोड्यूस की थी ये फिल्म, और सुनील दत्त यानी कि संजय दत्त के पिताजी। तो सुनील दत्त की तरफ से ऑफर उन्हें मिला, नेगेटिव रोल का छोटा सा रोल था लेकिन उन्हें ऑफर मिला। उसके बाद से वो 1968 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से उनका फिल्मी सफ़र चलने लगा। उसके बाद कई सारी फिल्में उसके बाद उन्होंने की, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिल्मों में उनका नेगेटिव रोल था। जैसे कि बात करें मेरा गांव मेरा देश, बहुत अच्छी पॉपुलर फिल्म है, आन मिलो सजना, ये सब फिल्मों में उनके नेगेटिव रोल्स में नजर आए वो। उसके बाद कहीं ना कहीं 1970s में उन्हें पॉजिटिव रोल मिलने लगा और 70s के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन जो ऑलरेडी धीरे धीरे स्टार बन चुके थे उनके साथ काम किया। मुकद्दर का सिकंदर हो, परवरिश हो, इन सब फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किया। हेरा फेरी में भी काम किया। उसके बाद अमर अकबर एंथोनी जो वन ऑफ द पॉपुलर फिल्में थी वहाँ पे काम किया अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के साथ, और ऋषि कपूर के साथ भी इसके बाद कई सारी फिल्में उन्होंने की। और 1980s में उनकी कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी फिरोज खान के साथ, जिसके साथ उन्होंने कुर्बानी फिल्म की थी 1981 या 82 में, माफ कीजिए मुझे प्रॉपर ईयर नहीं याद है, आई थिंक 1981 में की थी कुर्बानी फिल्म। उसके बाद कुर्बानी फिल्म के बाद उनकी जो दोस्ती थी फिरोज खान के साथ ऑलरेडी पहले से भी थी लेकिन और स्ट्रॉन्ग हो गई। उसके बाद इन दोनों ने वापस से साथ में काम किया था 1990s में, जहाँ पे दयावान फिल्म में नजर आए थे विनोद खन्ना और फिरोज खान। उनके बारे में और एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि ये दोनों की जो डेथ हुई है लगभग एक ही तारीख और एक ही महीने में हुई है। साल सिर्फ अलग अलग रहा है। 9 साल पहले फिरोज खान की भी डेथ हुई थी और इसी तारीख को यानी कि अप्रैल 27 का दिन था, और यही 9 साल पहले डेथ हुई। तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। और साथ ही साथ दूसरी एक और चीज़ है कि उन दोनों की डेथ एक हद तक कहा जाए तो एक ही तरह से हुई थी, यानी कि ब्लैडर कैंसर था दोनों को, उस हिसाब से दोनों की डेथ हुई थी। और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ तक मैं बात कर रहा था, आपको बताया था 1980s के बाद फिरोज खान से जो उनकी और जो ज़्यादा दोस्ती हुई फिरोज खान के साथ। 1982 में जब उनका कैरियर एकदम पीक पर था तो उन्होंने 5 साल का ब्रेक ले लिया था। ओशो रजनीश जो बहुत बड़े आई थिंक ज्ञानी कहे जाते थे अपने वक्त के, उनके शरण में चले गए, उनके आश्रम में चले गए और 5 साल तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से लगभग संन्यास ले लिया। उसके बाद वापस से फिल्म इंडस्ट्री में आए और कई सारी फिल्में दी, उसमें से सत्यमेव जयते एक वन ऑफ द हिट फिल्म कही जाती है उनकी। उसके बाद लेट ऑफ द कैरियर में जो उनकी फिल्में नजर आई हमें, कुछ ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने तो काम नहीं किया। उसके बाद 1990s में थोड़ा बहुत किया, तो उसके बाद 2000 में बहुत कम किए थे और दबंग में नजर आए थे वो। उसके बाद हमने उनकी आखिरी बार जो फिल्में देखा वो थी दिलवाले, यानी शाहरुख खान की फिल्में हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं 2016 से उनको जो ये कैंसर की जो इश्यूज है वो ज़्यादा आई थिंक होने लगे। तो उसके बाद ट्रीटमेंट उन्होंने कई जगह से करवाया, जर्मनी भी जाके आए थे ट्रीटमेंट के हिसाब से। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि 80% तक उनका जो कैंसर है वो ट्रीट हो चुका है, ठीक हो चुका है। लेकिन एट द एंड आखिर उनकी डेथ हो गई है। और जब उन्हें मार्च 31 को आई थिंक भर्ती कराया गया था अस्पताल में, मुंबई के पॉश अस्पताल, बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो
तो डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ उन्हें डिहाइड्रेशन की वजह से भर्ती कराया गया था, यानी पानी की कमी होने के कारण बॉडी में ये रीज़न दिया गया था। पर एट द एंड जो मेडिकल रिपोर्ट आई है आज की, जो मतलब प्रॉपर जो डॉक्टर ने जो डेथ का कारण बताया, उसमें कहा कि वही ब्लैडर कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो एक बहुत बड़े स्टार हमारे बीच में नहीं है और आज ही के दिन उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जहाँ पे अमिताभ बच्चन और दिया मिर्ज़ा और जितने बॉलीवुड के जो बड़े हस्तियाँ हैं सभी, सुभाष घाई, ऋषि कपूर, सब वहाँ पहुँचे थे। और जो उनके बेटे फिलहाल अक्षय खन्ना है, राहुल खन्ना है, ये सभी वहाँ पे मौजूद थे। और बहुत एक अपसेट वाली बात है बॉलीवुड इंडस्ट्री को, क्योंकि बहुत एक अर्सा तक उन्होंने हमें अपनी फिल्मों से एंटरटेन किया। अब जाकर कहीं ना कहीं एक सदमा ज़रूर रहेगा लोगों में, एक जो गैप बन गया है वो हमेशा हमेशा बना रहेगा बॉलीवुड में। हाँ, अक्सर देखा जाता है बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, ये सब बहुत बड़े बड़े लीजेंडरी एक्टर्स हो, इनके में से अगर कोई एक कम हो जाता है या उनकी डेथ हो जाती है तो एक बहुत बड़ा सदमा ज़रूर लगता है। तो एक और इसके चक्कर में आज जो बाहुबली के जो इवेंट्स थे, प्रीमियर्स थे, वो सब भी कैंसिल कर दिए गए। कुछ इवेंट कुछ नहीं हुआ बाहुबली से रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा ऑल ओवर इंडिया की हर एक फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। तो कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें बच रही तो आपको उसी तरह अपडेट करता रहूँगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।